मैं एमडी, आपका स्वागत है क्लास 5 में। तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक टैग। सिमेट्रिक टैग क्या होता है? सिमेट्रिक टैग है, आपको मैं बता दूं कि सिमेट्रिक टैग वो टैग है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सीक्वेंस में जो है ना डेटा को चला सकते हैं। इससे क्या होता है कि एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, उसको जो है प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए आसान हो जाता है कि हम जो है हमारे साथ डेवलपर क्या कराना चाह रहा है मेरे से। तो आप आज सिमेट्रिक टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक टैग के लिए हम क्या करते हैं, 05.html में लगाया, फॉर्मेट तैयार किया, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, डे 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमेट्रिक टैग। हमें आज क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक टैग, SEMANTIC, सिमेट्रिक टैग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? सिमेट्रिक टैग। सिमेट्रिक टैग, तो सिमेट्रिक टैग के पढ़ेंगे। चलिए लाइव सर्वर पे जाते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक टैग क्या होता है कि सिमेट्रिक टैग जो है सर्च इंजन को और डेवलपर जो है उसको आसान करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। तो सिमेट्रिक टैग के जरिए अगर आप करते हैं तो एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, उसको क्या होता है कि आसान हो जाता है रीड करना। और सेकंड काम क्या होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर जो नए डेवलपर हमारे पास आएंगे तो उनको भी आसान हो जाता है उसमें जो है कुछ भी चेंजिंग अपडेट करना है, किसी भी चीज को करने के लिए उसको भी आसान हो जाता है कि अगर उसको हेडिंग को चेंज करना है तो हेडिंग में जाके कर लेंगे, मेन में करना है तो मेन में जाके कर लेंगे, सेक्शन तो सेक्शन में कर लेंगे, फुटर तो फुटर में कर लेंगे, नेविगेशन तो नेविगेशन में कर लेंगे। तो इससे काम करने, सिमेट्रिक वाइज काम करने से क्या होता है सिमेट्रिक टैग से कि हम सीक्वेंस में सारे चीज को लिखते हैं। इससे नए डेवलपर जो आते हैं, जो बिगनर हो या पहले से, वो समझ जाते हैं कि हाँ हमें अब वर्क कहाँ करना है, तो इससे आसानी होती है। तो देखते हैं सिमेट्रिक टैग होता क्या है। तो सिमेट्रिक टैग एक होता है हेडर। ठीक है, हेडर होता है एक जो जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक टैग, और इसके अंदर एक होता है नैप। ठीक है, तो हेडर को हेडर होता है, इसके अंदर हम लिखें दिस इज ए हेडर। ठीक है, दिस इज ए हेडर। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, सिमेट्रिक टैग एक हेडर होता है, इसी में एक जो है नैप भी होता है। ठीक है, दिस इज ए नैप। ठीक है, और इसी में एक फिर और होता है क्या, हेडर हो गया, नैप हो गया, फुटर। फुटर, दिस इज ए फुटर। ठीक है, दिस इज ए फुटर। तो ये होता है, और भी होता है इसमें, आर्टिकल होता है, आर्टिकल टैग होता है, दिस इज ए आर्टिकल। आर्टिकल इसी में होता है, आर्टिकल के बाद होता है इनसाइड ए साइड टैग। ठीक है, दिस इज ए साइड टैग। ठीक है, इसी में होता है फिर साइड टैग के बाद होता है सेक्शन, दिस इज ए सेक्शन। तो हमने इसको इसलिए लिखा कि आपको पता चले कि हम ये चीज पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, सेक्शन, तो हम ये आपको इतना पढ़ाने वाले हैं। तो हम आप दिखाएंगे आपको कि इस यूज को, इसको यूज कैसे करते हैं, हेडर यूज कैसे होता है, नेम कहाँ पे होता है, फुटर कहाँ पे होता है, आर्टिकल कहाँ पे होता है, साइट कहाँ पे होता है, और सेक्शन कहाँ पे होता है। तो ये चीज जो है हम अभी एक वेबसाइट को ओपन करेंगे और इसमें इस सारी चीज को मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ये देखिए आउटलुक इंडियन वेबसाइट। तो इस पे आते हैं, ये एक वेबसाइट लेते हैं, फिर हम काम चलाने की कोशिश करते। देखिए ये हमारा जो वेबसाइट है ना हर चीज को क्लियर करेगा। हमने आपको कहा हेडर, तो देखिए ये जो पार्ट हुआ ना, ये पार्ट जो यहाँ तक पार्ट है, ये हेडर पार्ट हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और ये हेडर पार्ट हुआ, और उसी के अंदर इसको बोलते हैं नेविगेशन पार्ट। तो हम हेडर लिखेंगे, हेडर के अंदर नेविगेशन लिखेंगे। ये हमने हेडर बना दिया, उसके अंदर एक नेविगेशन बनाया जिसमें ये नेविगेशन लिखा। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ ये सबसे नीचे ये फुटर हो गया। हम फुटर से पता चला होगा कि फुटर में हम जो लिखते हैं उसको फुटर बोलते हैं। तो ये हमारा फुटर हो गया। ये भी हम दिखाएंगे आपको वहां पर कि फुटर कैसे ये करते हैं। ठीक है, ये फुटर हो गया। और हेड से पता है कि हेड जो ऊपर में लिखते हैं, हेड, ये हेड। नेविगेशन से आपको अभी क्लियर कर दिया मैंने, जो नेविगेशन जो ये सब ड्रॉप डाउन ये सब जो बना हुआ है, इसको बनाने के लिए हम नेविगेशन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या था कि आर्टिकल, तो ये हो गया आर्टिकल। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ, ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ, ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से एक आर्टिकल के बाद भी होता है क्या, सेक्शन। सेक्शन होता है मतलब ये कि हमने जो ये आर्टिकल का पार्ट लिखा ना, ये पूरा आर्टिकल का पार्ट, तो इससे पहले हमने क्या लिखा, एक सेक्शन लिखा, तो उसके अंदर हमने दिया कि आर्टिकल, ये आर्टिकल, वो आर्टिकल है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको हर चीज। तो यहाँ आएंगे, ठीक है, तो सिमेट्रिक टैग में सिमेट्रिक हिसाब से चलता है। देखिए हेडर, ये हेडर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे आएंगे ना, देखिए हरकत करेगा। ठीक है, ये नेविगेशन खुला इसलिए कि हेडर जो है, हेडर पार्ट ये पूरा जो बना हुआ है हेडर पार्ट, उसके बाद जैसे खत्म हो रहा है, ये देखिए नेविगेशन के अंदर नेविगेशन, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हिस्सा पे आएंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, ये हमने किया, ये देखिए, तो देखिए ये देखिए आर्टिकल है ना, ये रंगीन हो रहा है, ये आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल और आर्टिकल, आर्टिकल, ये देखिए सेक्शन,
आर्टिकल किसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा आर्टिकल, ये जो पूरा एक सेक्शन है उसके अंदर जो है आर्टिकल बना करके लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन हो गया, तो सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, एक आर्टिकल। इसी तरीके से आर्टिकल होगा, ये साइड भी होगा, देखते हैं साइड का यूज कहाँ पे हुआ है, हुआ ही होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये साइड का यूज करते हैं, ये देखिए सेक्शन यहाँ पे बंद हो गया, फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन खुला, ठीक है, ये सेक्शन खुला, किस चीज के लिए खुला ये सेक्शन, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन खुला और इसके अंदर भी बहुत सारे चीज है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाते हैं फुटर पे, ये फुटर पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये पूरा जो है ये देखिए फुटर, ठीक है, ये फुटर के अंदर पूरा है, ठीक है, ये जो फुटर है ना ये फुटर, ठीक है, ये फुटर के अंदर पूरा लिखा हुआ है, ये फुटर के अंदर, ठीक है। तो हम फुटर लिख करके फुटर को लिखते हैं, ठीक है, ये देखिए फुटर के अंदर लिखा हुआ सारा, तो हम फुटर को फुटर के अंदर लिखते हैं। तो ये फुटर हो गया, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक टैग, ठीक है। सिमेट्रिक टैग किसको बोलते हैं, इसी को सिमेट्रिक टैग बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिमेट्रिक टैग के हिसाब से अगर कोई चीज को लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे ऊपर जो है हम क्या करते हैं कि अगली बार इसमें कुछ डेवलपमेंट करना हो तो डेवलपमेंट करते समय हमें परेशानी ना हो, या नए व्यूअर को ना हो, हमें परेशानी ना होगा। मतलब ये कि आप भी तो एक टाइम के बाद एक ही प्रोजेक्ट पे तो काम करोगे नहीं, हर प्रोजेक्ट पे काम करोगे, फिर आपको इसको उसको उसको तो सारे को याद रख सकते नहीं हो। तो इसीलिए हमें क्या चीज प्रोवाइड की जाती है, एक सिमेट्रिक टैग जो है एक प्रोवाइड की जाती है कि सिमेट्रिक टैग के हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक टैग क्या होता है, सिमेट्रिक टैग का क्या यूज है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बाय।